हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टेरो। आज हम रीडिंग लेकर आए हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स की आपके लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं और क्या आपको गाइडेंस यहाँ पर बताई जा रही है, दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो वो देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। एक इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jyoti@gmail.com पर। ठीक है, तो अब हम आपकी एनर्जीज देखते हैं। आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। क्या ब्लेसिंग्स यहाँ पर आने वाली हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलेगी, तो वो टैरो की मदद से हम यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। तो देख लेते हैं क्या आपको बताया जा रहा है, क्या आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर भेजी जा रही है। थैंक यू, थैंक यू। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड। ओके, थैंक यू। ओके, जजमेंट का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, वेरी नाइस, हर्मिट का कार्ड है, शायद आपको विजिबल नहीं है। ओके, इट्स फाइन। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं आप बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था उधर। ओके, 5 यानी कि कोई ना कोई चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई ना कोई एक चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स से एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि अगर आपके आसपास कोई भी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, जहाँ से आपको आपकी अपनी खुद की एनर्जी डिप्लीट होती है, अपनी खुद की एनर्जी को आप लो महसूस करते हैं, तो वो वहाँ से आपको बताया जा रहा है कि आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए, आपको उससे दूर रहने को बोला जा रहा है। क्योंकि अगर आप उसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपकी खुद की एनर्जी जाएगी और आपको वहाँ से रिसीव कुछ नहीं होगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि ऐसी एनर्जी से रिसीव कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप अपनी एनर्जी को वहाँ पर लगा रहे हैं और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लो फील करने वाले हैं अगर आप इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपको बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर कोई भी आपके इर्द गिर्द कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आती है तो आपको उससे डिस्टेंस बना के रखना है, वहाँ से आपको दूर रहना है, ऐसी एनर्जीज में इन्वॉल्व नहीं होना है। कोई पॉलिटिक्स वगैरह चल रहा है तो आपके करियर प्लेस पे ऐसा हो सकता है, या फिर फैमिली में मतलब जहाँ पर भी अगर ऐसी कोई एनर्जी हैं, ऐसी एनर्जीज हैं, तो अपनी एनर्जी उसमें मत लगाइए। अपनी जो इंटरफेरेंस है एक्चुअली आपको नहीं करना है इसमें। ओके, तो ये एक गाइडेंस यहाँ पर मुझे बताई जा रही है, तो इससे आप लोगों को दूर रहना है। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में थोड़ा आपको अवेयर रहने को भी बोला जा रहा है कि आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप रहिएगा। आपके लिए न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर आ रही है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ पर कार्ड है, बैलेंस का भी एक्चुअली मुझे यहाँ पर दिखाई दिया, तो बैलेंस भी यहाँ पर आता हुआ आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम ये कार्ड से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में अपनी चेंज के लिए अपनी प्रेयर्स कर रहे हैं, कुछ भी प्रेयर यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो प्रेयर्स आपकी यहाँ पर सुनी जा रही हैं, वो यहाँ पर दिखाई गई हैं कि वो सुनी जा रही हैं। उस यूनिवर्सल पावर, वो डिवाइन पावर आपकी जो प्रेयर्स हैं वो उनको सुन रहा है। और आप स्पिरिचुअली भी यहाँ पर मुझे इंक्लाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपका जो स्पिरिचुअल यहाँ पर जर्नी है वो भी मुझे शुरू होती हुई दिखाई दे रही है।
तो आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये जर्नी स्टार्ट हो सकती है प्रॉपर तरीके से। अगर आप अभी भी चाह रहे हैं उसमें जाना तो बहुत ही बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि वहाँ से आपको आपके जो सॉल्यूशंस हैं, आपके जो नया जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं एक्चुअली वो आपको मिल रही है। तो उस आप अगर स्पिरिचुअली इंक्लाइन होंगे तो वो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी और अच्छे तरीके से वो आपकी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट करेगी। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, सक्सेस आती हुई एक्चुअली दिखाई दे रही है। यहाँ पे साइड में एक सन का है, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सन यहाँ पर दिखाया गया है, कॉर्नर पे देखिएगा यहाँ पर। तो ब्राइट ये बहुत एनर्जी है, यानी कि ये सक्सेस को, आपके लाइफ की एक सुंदर यात्रा को शुरू होता हुआ यहाँ पर दिखाया जाता है। और शून्य का ये कार्ड है, टैरो डेक का मेजर आर्काना का सबसे पहला कार्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि ये यात्रा आपकी शुरू हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक तो मैंने बताया कि आपकी प्रेयर्स जो हैं उनका आपको कोई ना कोई यहाँ पर सोल्यूशन, रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि कोई ना कोई, अगर आपने मन्नत मांगी है या कोई ना कोई आपने कोई प्रेयर की है अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वो यहाँ पर बिल्कुल उसका आपको रिजल्ट मिलेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और यहाँ पर आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी, और आपका ऐसा भी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका विश्वास जो है वो ना उस पावर पे और भी बढ़ने वाला है। वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि उस पावर पे आपका विश्वास और भी ज़्यादा गहरा होता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर कार्ड है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऑब्वियसली आपके कम्युनिकेशन को बताती है, आपके कॉन्फिडेंस को बताती है, आपकी स्टेबिलिटी को बताती है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक्चुअली आपकी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत नर्चरिंग काइंड के पर्सन आप यहाँ पर हो सकते हैं, बहुत कंपैशनेट हो सकते हैं। और आपकी जो कम्युनिकेशन यहाँ पर अच्छी होती हुई जो दिखाई दे रही है, उससे आप अपनी लाइफ में जो रिलेशंस हैं उनमें आप बहुत अच्छे से ना बैलेंस बना पाएंगे। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट की भी एनर्जी देखिए, द लवर्स कार्ड दिखा रहा है, और ये भी मेजर आर्काना का कार्ड है और 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर हमारी लाइफ में अबंडेंस को बताता है। न्यूमरोलॉजी में भी 6 नंबर अगर आप देखें तो वो वीनस का नंबर एक्चुअली बताया गया है। तो यहाँ पर वो मतलब आपकी रिलेशनशिप में वो अबंडेंस यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। यानी आपके रिलेशंस बहुत ही सुंदर होने वाले हैं। यानी जिस तरह से आप अपने पर्सन के साथ में आप अपने रिलेशन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस तरह से वो हो रहे हैं, और एंजल की तरफ से वो ब्लेसिंग्स आपके लिए भेजी जा रही हैं। अगर आप इसकी देखेंगे इस कार्ड को, ये देखिए, तो आपके लाइफ में बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप यहाँ पर आने वाला है। कोई सोलमेट यहाँ पर किसी की लाइफ में आने वाला है, कोई पर्सन जो डिवाइनली एक्चुअली आपके लिए गाइडेड है। जो ये कनेक्शन जो है ये डिवाइन का भेजा हुआ कनेक्शन होता है। तो वो कनेक्शन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है, अगर मैस्कुलिन एनर्जी है तो वो थोड़ी सी टेम्प्टेड हो सकती है टुवर्ड्स द फेमिनिन के, तो वो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लेकिन ये ब्लेस्ड है, ये जो रिलेशनशिप है, ये जो आपका रिलेशन है, अगर मैरिज है तो भी वो ब्लेस्ड है, ये जो रिश्ता है वो ब्लेस्ड है। तो आपकी लाइफ में वो सुधरता हुआ, जो मैरिज है उनके लिए मैं बता रही हूँ, उनके लाइफ में जो ये कनेक्शन है वो बहुत ही सुधरता हुआ, यानी कि आप एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे की तरफ एक कंपैशन आता हुआ, वो फीलिंग यहाँ पर आती हुई एक दूसरे की तरफ नज़र आ रही है, जिससे कि आपका जो रिलेशन है वो अच्छा और बेहतर हो सकता है। और ये आपका जो कम्युनिकेशन है वो इसमें बहुत बेनिफिट यहाँ पर करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपका जो बोलने का जो तरीका है या बोलने का जो अंदाज है वो शायद किसी को पसंद आ जाए या उससे कोई इम्प्रेस हो जाए, तो ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये रिश्ता मतलब यहाँ पर जो है बहुत बेहतर यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर चलते हैं, द हर्मिट का कार्ड है। तो द हर्मिट का कार्ड एक्चुअली लोनलीनेस को बताता है। तो आप शायद नेक्स्ट 3 मंथ्स में या अभी रिसेंट में, करंट में आप शायद ये मान रहे हैं कि
मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है या मेरे लिए कोई अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे, लेकिन ये टाइम आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होना था क्योंकि आपको अपना सेल्फ असेसमेंट होता है ना, एक सेल्फ अवेयरनेस आ रही है। आप ये एक्चुअली अंदर की यात्रा को बताता है। ये जो कार्ड है ये आपकी खुद की अंदर की यात्रा को बताता है। तो आप अपना इनर पीस खुद ही में ढूंढने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं या कर रहे हैं शायद। तो ये यहाँ पर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जो यात्रा आपकी शुरू हुई है, द हर्मिट का कार्ड जो हमें बताता है, ये जो यात्रा आपकी शुरू हुई है ये आपको इतनी गाइडेंस देकर जाएगी, इतनी नॉलेज देकर जाएगी, इतनी सक्सेस देकर जाएगी। ये पीरियड जो चल रहा है आपका, ये जो टाइम आपका चल रहा है, ये इतना आपको विजडम से भर देगा। ये जो टाइम है इतना आपको विजडम से भर देगा कि आप फिर अपनी लाइफ में सक्सेस के अलावा कुछ भी मैनिफेस्ट ही नहीं करोगे। सक्सेस आपकी लाइफ में आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है फॉर श्योर। बिकॉज कि यहाँ पर देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है कि जो आपने सीड प्लांट किया था, अब उसके आप फ्रूट का वेट कर रहे हैं और वो आता हुआ आपकी तरफ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके जो आपने काम शुरू किया है, जिसकी तरफ आप गए हैं, जो भी आपने जिस भी चीज़ की शुरुआत की है, किसी रिलेशनशिप की शुरुआत की है, किसी बिजनेस की शुरुआत की है, या किसी और चीज़ में आप जाना चाहते हैं, या आपने किसी की शुरुआत की है, उसके रिजल्ट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो रिजल्ट यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर का भी कार्ड है। ये आपकी श्योर सक्सेस को यहाँ पर दिखा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपकी तरफ आएंगे और फॉर श्योर यहाँ पर आएंगे। और वो आपकी लाइफ में मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने करियर ऑप्शन कोई चूज़ कर रखा है या उसमें अपना समय लगाया है, अपने आप को डिवोट किया है, तो वो फॉर श्योर यहाँ पर आपके लिए फाइनेंसेस को लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। तो आप अपनी लाइफ में मनी को भी आता हुआ यहाँ पर देखेंगे। जो आपने काम शुरू किया है उसके थ्रू आप अगर उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो रिजल्ट यहाँ पर आएगा और वो रिजल्ट आपको उसमें जो फ्लो है, फाइनेंसेस का जो फ्लो है वो आपको आता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ऐसे पर्सन्स यहाँ पर हो सकते हैं जो चाइल्ड लाइक, मतलब उनको फन पसंद है, अपनी लाइफ में लाइट एनर्जी में एक्चुअली यहाँ पर रहने वाले लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको पसंद तो है ये सब, लेकिन जो यात्रा इनकी स्पिरिचुअली अगर आपकी शुरू होएगी या होने वाली है उसको भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उसको आप समझ पाएंगे एक्चुअली कुछ और भी एनर्जीज होती हैं जो हमें अपनी लाइफ में इफ़ेक्ट करती हैं, हमारी लाइफ में वो एनर्जीज इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये जो अगर आपका लोनलीनेस का पीरियड चलेगा या चल रहा है तो ये अब आपको ये बस ख़त्म ही होने पर है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बस एक ये है कि आपको थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है जहाँ पर कन्फ्लिक्ट आपको दिखाई दे, वहाँ पर आपको बिल्कुल जाना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि आप इससे गुजरे हैं, इस समय से गुजरे हैं या इस समय से गुजर जाएंगे, तब आपको समझ आएगा एक्चुअली। आप अपने आप को यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप इन्वॉल्व हैं तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि आप हमेशा ही उस चीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, उन लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन जब आपकी लाइफ में ये समय आ जाता है ना, तो ये आपको यही बताकर जाता है कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इससे हमें सिर्फ हम अपनी एनर्जी को यहाँ पर ख़त्म करते जा रहे हैं, अपनी एनर्जी को यहाँ पर लगा रहे हैं, बिना बात अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको उसका समझ आएगा कि आपको अपनी एनर्जीज एक्चुअली लगानी कहाँ हैं। तो यहाँ पे वो भी देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये भी आता हुआ नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपनी एनर्जी को यहाँ पर सेव कर रहे हैं, आप उसमें जा नहीं रहे हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपको अपनी एनर्जी एक्चुअली लगानी कहाँ है और कहाँ से आपको अपने आप को दूर रखना है। तो ये आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में यहाँ पर समझते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी और ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपका रिलेशनशिप
इस वजह से पहले उसमें थोड़ा सा परेशानी में चला गया था कि आप की जो मतलब वर्बल कुछ कम्युनिकेशन ऐसा हुआ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कोई। तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत ही मतलब बहुत ही गाइडेड है एक्चुअली। इसमें कुछ अच्छा होना था, तो शायद पास्ट में कुछ ऐसा रहा कि कन्फ्लिक्ट में आप चले गए, आप लोग की कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम्युनिकेशन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी परेशानी आपको देखनी पड़ी। लेकिन आप वहाँ देखिए कम्युनिकेशन से ही आप उसको सुधार भी रहे हैं, मतलब वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, वो आ रही है, आपके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, सुधर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं ये देख पा रही हूँ। तो एक यहाँ पर मैंने आपको बताया, अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। अगर कोई भी रिस्क आप यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स में ले रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने को यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी इमेच्योर, यहाँ पर थोड़ी सी इमेच्योर मुझे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि अपनी मतलब इमेच्योरिटी के हिसाब से एकदम एक्चुअली एकदम डिसीजन मत लीजिए, किसी भी चीज़ का एकदम डिसीजन मत लीजिए, ये मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ। तो एकदम उसके बारे में बहुत अच्छे से सोच के विचार करके तब आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिलने वाली है, कोई ना कोई एक मैसेज यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको भेजा जा रहा है, वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई ना कोई एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है जो आपको आपकी सक्सेस तक लेकर जाएगी। और यहाँ पर ट्रैवल भी हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, किसी ना किसी को ट्रैवल यहाँ पर करना पड़ सकता है अपने करियर जॉब के लिए। तो और कोई एक ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ना कोई एक आप मतलब एक कोई ना कोई एक स्पिरिचुअली भी किसी उस पे जा सकते हो, कहीं ऐसी जगह जो जैसे कहीं तीर्थ यात्रा पर या किसी ऐसे जगह पे मंदिर मतलब इस तरह की एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो पिलग्रिमेज जो होते हैं ना वहाँ पे जाने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम बन जाए कि आपको वहाँ पर जाना पड़ जाए। तो आप जाना पड़ जाए नहीं, ये तो एक सौभाग्य की बात है अगर हम ऐसी जगह पे जाते हैं। तो वही कहा जाता है कि अगर कहीं से बुलावा आता है तभी जाया जाता है, ठीक है, वही बुला रहा है तभी हम जा रहे हैं। तो बहुत ही ये आपको ये एक सुखद समय यहाँ पर मिलने वाला है, तो वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर 3 मंथ्स की, नेक्स्ट 3 मंथ्स की आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आई है। और बस यही मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा अपने बिजनेस के या किसी भी हिसाब से अपने फाइनेंसेस को लेके अगर कोई रिस्क ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान से लेने हैं। बाकी तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही यहाँ पर सुंदर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छा समय यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों के लिए निकलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और फॉर श्योर यहाँ पर कोई ना कोई तो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी या कोई ना कोई रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। अगर आपने किसी भी अपने किसी भी काम को करा है और आप उसका रिजल्ट चाहते हैं तो वो यहाँ पर आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लिटरली यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट आते हुए एक्चुअली दिख रहे हैं। क्योंकि इसके साथ ही देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो वहाँ से अगर आप उस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो आ रहा है, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग का भी कार्ड होता है। तो वो आता हुआ आपकी लाइफ में, वो मनी आता हुआ आपकी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में फॉर श्योर आपकी लाइफ में आएगा कुछ ना कुछ ऐसा, तो वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और हाँ, मैं एक ये भी बता दूं कि आप अगर अपने रिलेशनशिप, अपने करियर या अपने किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में कुछ भी मांग रहे हैं तो वो फॉर श्योर यहाँ पर आपको दिया जाएगा और फॉर श्योर वो बातें आपकी सुनी जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी इनर वर्ल्ड, एक्चुअली ये इनर वर्ल्ड का कार्ड है। आपका जो इनर वर्ल्ड है ना वो अवेकन हो रहा है, अब वो उस जर्नी पे एक्चुअली जाने के लिए रेडी हो गया है जहाँ से सिर्फ आप अपनी सक्सेस को ही मैनिफेस्ट करेंगे। क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो पॉजिटिविटी में जाने के लिए एक्चुअली रेडी हो रही है। अभी जो है ये आपको रेडी करता है,
ये देखिए, ये आपको रेडी करता है। इसका खुद, ये खुद ही मतलब खुद की खुद ही रोशनी है, अपनी रोशनी को अपने साथ लेकर चल रहा है। तो आपके जो भी आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में एक्चुअली मैनिफेस्ट करना, जो भी आपकी लाइफ में आप खुद के लिए चाह रहे हैं, तो वो फॉर श्योर आपको दिया जा रहा है, वो फॉर श्योर आपकी बातें सुनी जा रही हैं, फॉर श्योर वो लाइट एक्चुअली आपके पास है और अब आप उसमें टैप इन भी कर चुके हैं। तो इस लोनलीनेस को आप ये मत समझिए कि मेरे साथ कोई नहीं है, या ये आपका माइंड भी हो सकता है। ये जो कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है ना, ये यहाँ पर ऐसा ही नहीं है कि आपकी मतलब पर्सन्स ही हैं यहाँ पर कोई, ये आपका खुद का माइंड भी हो सकता है, जो आपकी माइंड को एक्चुअली नेगेटिव थॉट्स ओवर पावर कर लेते हैं, तब आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तो इससे परेशान होके शायद आप इस जर्नी में टैप इन हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, हो सकता है। तो यही मैं बताना चाहूँगी कि इस टाइम से आपको समझ में आएगा कि बाहर कैसे निकला जा सकता है, अब बाहर कैसे रहा जा सकता है। इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एनर्जीज़ को कैसे हम यहाँ पर इस कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से दूर रख सकते हैं। तो आप में वो एबिलिटी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो यही आज की 3 मंथ्स की, आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग और गाइडेंस आपके लिए थी। अगर आपसे ये जो रीडिंग है रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आने वाले टाइम पे मैं आपके लिए रीडिंग्स लाती रहूँगी, गाइडेंस लाती रहूँगी। टैरो की मदद से आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पर पता चलता रहेगा। तो थैंक यू अपना टाइम मुझे देने के लिए, इस रीडिंग को देने के लिए और इस चैनल को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।